जैसे तुम मिथुन दा की कोई भी फिल्म उठा लो, जिसमें मिथुन दा की एक बेहद ही गरीब फैमिली होती है, जिसमें कि उनकी एक विधवा माँ और एक छोटी जवान कुंवारी बहन होती है, जिसकी आधे पौने घंटे में इज्जत लुटने वाली होती है। फिल्म का बजट कम होता था तो बाप को मरा ही रखते थे, और मिथुन दा की फिल्मों में बाप की कोई खास रिक्वायरमेंट होती भी नहीं थी। और मिथुन दा 150-200 रुपए वाले दिहाड़ी मजदूर होते हैं। एक दिन एक रजिया को गुंडों से बचाने के चक्कर में मिथुन दा उन गुंडों को ऐसे पेलते हैं जैसे जॉनी सिंस। ये सब पेलम पलाई देख के रजिया उनसे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो रजिया किसी बड़े मिनिस्टर या बिजनेसमैन की लड़की होती है। सब बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन एक लड़का मिथुन दा की बहन को छेड़ देता है, जिसके बदले में मिथुन दा उस लड़के को हल्का फुल्का पेल देते हैं। लेकिन वो मिथुन दा द्वारा पेला हुआ लड़का किसी लुक्का बुल्ला या चौधरी साहब का बेटा निकलता है, तो हिसाब बराबर करने के लिए चौधरी साहब मिथुन दा की बहन को उठवा लेते हैं। फिर मिथुन दा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ का दरोगा चौधरी साहब का खास होता है। और जब ये बात चौधरी साहब को पता चलती है, तब वो अपने बेटे से ये कहते हैं कि वो उस लड़की की इज्जत लूटकर अपना बदला पूरा कर ले। मतलब तुम खुद ही सोचो क्या लॉजिक था फिल्मों का कि इज्जत लूटने से बदला पूरा हो जाता था। जिसके बाद वो इज्जत लूट के मिथुन दा की बहन को वापस कर देता था। मतलब ईमानदारी तो थी, लेकिन इस भयंकर सम्मान से ग्रसित होकर मिथुन दा की बहन आत्महत्या कर लेती है। जिसके बाद मिथुन दा उसकी जलती हुई चिता पे कसम खाते हैं और चौधरी साहब का लड़का निपटा देते हैं। चौधरी साहब का लौंडा निपटने के बाद चौधरी साहब लावारिस हो जाते हैं, और फिर चौधरी साहब अपने खास आदमियों से मिथुन दा की माँ और मासूका दोनों को उठवा लेते हैं। और 2-3 डायलॉग के बाद चौधरी साहब बिना वजह के ही मिथुन दा की माँ को मार देते हैं। और भाई फिर शुरू होता है असली जलजला, जिसमें मिथुन दा शेरा, चीता, चंडाल ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। और चौधरी साहब के 500-600 आदमी मारकर चौधरी साहब तक पहुंचते हैं। चौधरी साहब को मरने का मेन्यू देते हैं कि वो किस तरीके से मरना पसंद करेंगे, लेकिन चौधरी साहब चौधरी होते हैं, वो लड़कर मरना पसंद करते हैं। तो मिथुन दा पहले तो चौधरी साहब को अच्छे से पेलते हैं, फिर मिथुन दा चौधरी साहब को नर्क के भी आगे छोड़ने जाते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी विधवा माँ से भी हो जाती है। मिथुन दा की फिल्म है, इसमें नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर दौड़ती हुई एक टिप टॉप लड़की आती है, मिथुन दा के गले लगती है और कहानी खत्म। ना कोई सेकेंड पार्ट का अनाउंसमेंट, ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, और ना ही ये कि कोई चौधरी साहब का एक और लड़का है जो कि अगले पार्ट में बदला लेगा। 2.5-3 घंटे में फुल एंड फाइनल। अगला पार्ट बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी।